आज आपके सामने है क्लास 9th इंग्लिश वर्कबुक्स आंसर्स ऑफ चैप्टर द मॉडल मिलियनेयर। स्टार्टिंग में शुरुआत करती है एमसीक्यू से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द राइटर रोमांस इज़ द प्रिविलेज ऑफ, यानी राइटर के मुताबिक रोमांस पर अधिकार है। आंसर इज रिच, यानी अमीर लोगों का। क्वेश्चन सेकंड, Hughie's father has bequeathed him a history of Peninsular War in 15 volumes and a Hughie के पिता विरासत में अपने बेटे के लिए पेनिनसुलर वॉर की 15 वॉल्यूम्स की किताब और साथ में एक कैवलरी स्वॉर्ड छोड़कर गए। क्वेश्चन 3, Laura Martin adored Hughie but she was not prepared to discard her father's wish। मतलब लोरा मार्टन ह्यूजी को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन वो अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती थी। लेट एलोन ट्रेवर वॉज नॉट ओनली आ पेंटर बट आल्सो एन, आंसर इज आर्टिस्ट। वो पेंटर ही नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट है। क्वेश्चन 5, द बेकर इन ट्रेवर्स स्टूडियो हैड इन वन हैंड अ स्टिक एंड अदर अ बैटर्ड हैट। एक बेगर यानी एक भिखारी जो कि ट्रेवर के स्टूडियो में था, उसके हाथ में एक में स्टिक थी और एक में एक फटी पुरानी हैट थी। क्वेश्चन 6, ट्रेवर से सच बेगर आर नॉट टू बी मेट विथ एवरी डे, इन विच टोन दिस सेंटेंस स्पोकन। आंसर इज ह्यूमरस। क्वेश्चन 7, डोंट रन अवे ह्यूजी, ही सेड एज ही वेंट आउट, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट, वेयर हैड ही गॉन। कि यहाँ पर ही यूज़ हुआ है वैसे ह्यूजी के फ्रेंड ट्रेवर के लिए, कि ट्रेवर ने ह्यूजी से कहा था कि ह्यूजी कहीं मत जाना, यहाँ से भागना मत, मैं अभी वापस आ रहा हूँ कुछ ही पल में। वो कहाँ जा रहा था? आंसर इज़ टू सी द फ्रेम मेकर, टू सी फ्रेम मेकर यानी फ्रेम मेकर से मिलने के लिए। क्वेश्चन 8, टू सी वाट मनी ही हैड ह्यूजी फेल्ट इन हिज पॉकेट वाट कुड ही फाइंड। कि अपने पॉकेट में जब ह्यूजी ने पैसे यानी मनी ढूंढने की कोशिश की तो उसे क्या मिला? आंसर इज अ सोवेरियन एंड सम कॉपर्स। क्वेश्चन 9, अकॉर्डिंग टू ट्रेवर एन आर्टिस्ट हर्ट इन हिज हेड। ट्रेवर के मुताबिक एक आर्टिस्ट का हर्ट उसके हेड में होता है। क्वेश्चन 10, व्हाट दे वर मैरिड हु मेड अ स्पीच एट द वेडिंग ब्रेकफास्ट। यानी वेडिंग शादी में ब्रेकफास्ट के समय स्पीच में वेडिंग में किसने स्पीच दी? आंसर है बैरन हर्सबर्ग। अब आते हैं पैराग्राफ पर, जिसमें पैराग्राफ को पढ़कर उनके आंसर्स के जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर ए, हु इज़ ही रिफर टू द फर्स्ट लाइन, हाउ डज ही लुक। आंसर इज ही रिफर्स टू द फर्स्ट लाइन इज द protagonist of the story, Hughie Erskine. He was handsome with brown hair, clear cut profile and grey eyes. यहाँ पर ही रिफ़र करता है इस कहानी के मेन हीरो से, ह्यूजी एस्किन से। ये एक हैंडसम व्यक्ति है जिसके ब्राउन हेयर है, क्लियर कट प्रोफाइल है यानी अच्छा सा चेहरा है और ग्रे आइज हैं। क्वेश्चन बी, व्हाट क्वालिटी डिड ही नॉट हैव। उसके अंदर क्या क्वालिटी नहीं थी? ह्यूजी एस्किन हैज़ वेरियस कंप्लीसमेंट टू हिज क्रेडिट, हाउएवर ही लैक द क्वांटिटी ऑफ मेकिंग मनी ऑल्दो ही ट्राइड वेरियस बिजनेसेस। ह्यूजी एस्किन में बहुत सी काबिलियत हैं, हालांकि उसमें इतनी काबिलियत होने के बाद भी उसमें एक कमी है, वो कि वो पैसा नहीं कमा पाता। हालांकि उसने कई बिजनेसेस में कोशिश भी की। क्वेश्चन सी, व्हाट डिड हिज फादर bequeath टू हिम, यानी ह्यूजी के फादर ने उसके लिए विरासत में क्या छोड़ा? ह्यूजीज फादर हैड bequeathed him his cavalry sword and a history of Peninsular War in 15 volume। ह्यूजी के पिता ने विरासत में अपने बेटे के लिए 15 वॉल्यूम की 15 वॉल्यूम्स की एक पेनिनसुलर वॉर के इतिहास की कुछ किताबें छोड़ी और साथ में कैवलरी स्वॉर्ड में। What was his only means of subsistence? Answer, Hughie had failed in all the venture he had undertaken in order to sustain his life. The only means of sustenance now was 200 pound allowed by an aunt. ह्यूजी ने हर चीज़ में अपनी किस्मत आजमाई,
जिससे कि वो अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सके। लेकिन अब उसे अपनी लाइफ जीने के लिए आंट द्वारा दिए गए 200 पाउंड्स पर ही गुजारा करना होता था। What is he compare with one on the stock exchange? He is compared with a butterfly with charming but dedicated insect. The comparison fits Hugh Eskin personality. Question number paragraph number 2. Question number A. How did he look? Describe his appearance. He was good looking with crispy brown hair, a clear cut profile and grey eyes. In short, he was a fascinating man who never had a bad thing to anybody. यहाँ पर ही जिसके लिए रिफ़र हुआ है यानी ह्यूजी के लिए, ह्यूजी एक गुड लुकिंग पर्सन था, क्रिस्पी ब्राउन हेयर थे, क्लियर कट प्रोफाइल था यानी अच्छा चेहरा था, ग्रे आइज थी, यानी शॉर्ट में कहे तो वो एक आकर्षक व्यक्ति था जिसने कभी भी अपने जीवन में कोई बुरी बात नहीं कही किसी को। क्वेश्चन बी. विच 2 थिंग्स डिड द कॉलोनल लूज इन इंडिया? इंडिया में रहते हुए कॉलोनल ने क्या 2 चीज़ खोई? While in India, the colonel has lost his temper and his digestion never recovered from either of them. इंडिया में रहते हुए कर्नल ने अपने धैर्य, अपना जो आपत था उसको खो दिया, अपनी पाचन शक्ति को खो दी, जो कभी भी रिकवर नहीं हो पाई। क्वेश्चन सी. व्हाट वाज द हिंड्रेंस इन ह्यूजीज इंगेजमेंट विथ लोरा? लोरा के साथ ह्यूजी की इंगेजमेंट में क्या बाधाएं आ रही थी? लोराज फादर अ Colonel desired that Hugh must have 10,000 pounds with him before thinking of his engagement with Laura. This was the hindrance. Laura के पिता जो कि एक कर्नल थे, उनकी इच्छा थी कि ह्यूजी के खुद के 10,000 पाउंड्स हों उसके पास, तभी वो उनकी इंगेजमेंट के बारे में कुछ सोचेंगे। यही उनकी इंगेजमेंट में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। क्वेश्चन डी. The colonel was fond of Hugh, still he did not allow him to marry her daughter. कर्नल को ह्यूजी बहुत पसंद था, फिर भी वो अपनी बेटी से शादी नहीं करने देना चाहते थे। क्यों? The answer is the colonel was extremely fond of Hugh, still he did not allow to marry because he was not satisfactorily settled in his life. क्योंकि जो कर्नल इसलिए शादी नहीं करने देना चाहते थे अपनी बेटी से क्योंकि ह्यूजी अपने जीवन में अच्छे से अभी तक ठीक से सेटल्ड नहीं हुआ था जीवन में। विच सेंटेंस इन द पैसेज सो दैट ही वॉज मैडली इन लव विथ लोरा? किस सेंटेंस से पता चलता है कि ह्यूजी लोरा से बेइंतहा प्यार करता है? द सेंटेंस एंड ही वॉज रेडी टू किस हर सो स्टिंग सोज दैट ही वॉज मैडली इन लव विथ लोरा। पैराग्राफ नंबर 3. क्वेश्चन ए. हु इज़ ही रिफर टू इन द फर्स्ट लाइन? यहाँ पर ही किसके लिए रिफ़र किया गया? आंसर है ही रिफर्स टू द फर्स्ट लाइन इज एलन ट्रेवर. ही लुक लाइक अ स्ट्रेंज फेलो विद अ स्पॉटेड फेस, अ रेड रेग्ड बियर्ड. ही यहाँ पर एलन ट्रेवर के लिए यूज़ हुआ है जिसका अजीब सा चेहरा है, चेहरे पर छोटे छोटे धब्बे हैं और दाढ़ी लाल रंग की है। व्हाट टेल यू दैट ही वॉज अ ग्रेट पेंटर? आपको किससे पता चलता है कि वो एक महान पेंटर है? Trevor dressed a rich man, Baron Hasburg, in such a manner that he looked like a perfect beggar. Moreover, the painting made by Trevor perfectly matched beggar's condition. It proved that it was a real master in his art. ट्रेवर ने एक अमीर आदमी बैरन हसबर्ग को एक ऐसे भेष में बदल दिया जिससे कि वो एक सच में एक बेगर लग रहा था। साथ ही उसने पेंटिंग भी इतनी अच्छी बनाई उस बेगर की, यानी उस बैरन हसबर्ग की जो एक अमीर आदमी था, कि उसकी पेंटिंग बिल्कुल बेगर की कंडीशन से मैच हुई। इससे पता चलता है कि सच में ट्रेवर एक रियल मास्टर है अपनी आर्ट में। हु आर द ओनली पीपल अ पेंटर शुड नो? एक पेंटर को किन लोगों के बारे में ही जानना चाहिए? आंसर. ट्रेवर बिलीव दैट अ पेंटर शुड नो द पीपल हु आर ब्यूटीफुल, आर एन आर्टिस्टिक प्लेजर टू लुक एट एंड इन इंटेलेक्चुअली रिस्पॉन्स टू टॉक. ट्रेवर का मानना है कि पेंटर को सिर्फ उन लोगों से बातें करनी चाहिए जो कि सुंदर हो, जिन्हें देखकर मन खुश हो जाए और उनसे बातें करने में भी राहत मिले। व्हाट इन हिज ओपिनियन अबाउट द ब्यूटीफुल पीपल? उसके मतलब एलन ट्रेवर ब्यूटीफुल पीपल के बारे में क्या सोचते हैं? हिज ओपिनियन अबाउट द ब्यूटीफुल पीपल वाज दैट दे शुड बी आर्टिस्टिक प्लेजर टू लुक एट एंड एन इंटेलेक्चुअली रिस्पॉन्स टू टॉक.
क्वेश्चन ई, व्हाट अकॉर्डिंग टू हिम रूल द वर्ल्ड, उनके मुताबिक कौन दुनिया पर राज करता है। अकॉर्डिंग टू हिम मैन ऑफ फाइन रिफाइंड टेस्ट and women who are appreciated by one and all are the ones who should really rule the world। उनके मुताबिक जो इंसान सुंदर आकर्षक दिखती है और जो वुमेन बहुत ही अच्छी होती हैं वही दुनिया पर राज करते हैं। Why does Hughie feel that the model should have a percentage in sale price of painting? Hughie को ऐसा क्यों लगा कि जो मॉडल है उनका उन्हें भी उसके फ्रेंड की बेची हुई पेंटिंग्स में से कुछ परसेंट मिलना चाहिए। Hughie feel that a model to show patience and work hard in the same way as the creator of painting does, thus he too should have a percentage of its sale। Hughie को लगता है कि एक मॉडल भी उतना ही मेहनत करता है, वो भी इतना ही धैर्य रखता है जितना कि एक पेंटर करता है मेहनत, और साथ ही इसीलिए उसे लगता है कि पेंटिंग में उसका भी कुछ हिस्सा होना चाहिए पेंटिंग की सेल में। Why does Alan think that the work of an artist is more difficult than that of the model? A model has to sit or stand casually without bothering about the surrounding. On the other hand, a painter cannot create anything unique if he does not fully concentrate, so his work is more difficult than that of model। Explain this line। There are moments when art almost attain to the dignity of manual labor। Answer is, the line brings forth a significant meaning. It means art cannot attain glorious height unless an artist put his heart and soul in the creation of work। Who entered the studio? What does he tell Alan? कि स्टूडियो में कौन आया और उसने एलन से क्या कहा। A servant enters the studio. He was arrived to convey an important message to Alan Trevor that the frame maker wants to speak to him। स्टूडियो में एक सर्वेंट आया ये कहने के लिए कि एलन से कि उससे फ्रेम मेकर बात करना चाहता है, और बस इसलिए ये छोटा सा मैसेज लेकर आया था। When Alan goes out, what does the beggar man do? एलन के जाते ही बैगर ने क्या किया। एलन के जाते ही बैगर को यानी भिखारी को एक राहत महसूस हुई। वो बहुत ज़्यादा थक चुका था एक ही पोजीशन में खड़े रहकर, इसलिए काफ़ी समय से खड़े होने की वजह से, थकने की वजह से उसने एक वुडन बेंच को पकड़ लिया और वहीं पर आराम करने लगा बैठकर। क्वेश्चन ए, पैराग्राफ 5। व्हाट हैपन दैट मेड द ओल्ड मैन स्माइल? किस वजह से ओल्ड मैन की, उस बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। Hughie Erskine was moved by the old beggar man's misery. He handed over sovereign to him. The old man was taken aback and a smile spread across his dry lips। यानी Hughie Erskine ने जाते वक्त ओल्ड बेगर, उस बूढ़े भिखारी के हाथों में एक सोवेरियन खिसका दिया, जिसकी वजह से उस ओल्ड मैन को, उसके ओल्ड मैन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। Hughie left blushing a little at what he had done। What had he done? Hughie को अपने किए हुए पर थोड़ी ब्लेसिंग यानी थोड़ी शर्माहट आई। तो वो क्या था जो उसने किया था। Hughie had done a great and noble act of human kindness and charity by giving a sovereign to Trevor's poor model। When he left, Hughie blushed a little as he had given alms to the beggar without his asking of it। यानी कहने का मतलब है कि Hughie ने एक महान और एक अच्छा काम किया था, क्योंकि उसने अपना एक सोवेरियन अपने दोस्त ट्रेवर के उस गरीब मॉडल को दिया था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर ब्लेसिंग थी जब वो वहाँ से निकल रहा था, क्योंकि उसने बिना मांगे, एक भिखारी के मांगे बिना ही उसे एक सोवेरियन दे दिया था। Why did Hughie receive a charming scolding from Laura? कि Hughie को लोरा से एक मीठी फटकार क्यों लगी। Hughie narrated the incident to Laura how he had helped his friend poor beggar's model। Laura was impressed by his noble gesture, however she scolded him for his extravagancy। The scolding was charming indeed, it came from his beloved Laura। Hughie ने लोरा को सारी घटना के बारे में बताया कि किस तरीके से अपने दोस्त के एक गरीब मॉडल को उसने
एक सोवेरियन दे दिया। लोरा इस बात से, इस अच्छे काम से इम्प्रेस तो हुई, हालांकि उसने उसके इस फिजूल खर्ची पर उसको डांटा भी। ये डांटना उसका एक प्यार झलकाता है। वाई डस द राइटर से दैट ह्यूजी हैड टू वॉक होम? राइटर ये क्यों कहती हैं कि ह्यूजी को घर जाना चाहिए? ह्यूजी हैड डन एन एक्ट ऑफ एक्सट्रीमली ह्यूमन काइंडनेस बाय गिविंग अ गोल्ड कॉइन टू पुअर beggar model. Consequently, he was left with a little money and now he could not afford a carry, so he had to walk home. नरेटर ये ह्यूजी के बारे में इसलिए कहती हैं कि उसे घर अब पैदल जाना होगा, क्योंकि ह्यूजी ने एक महान अच्छा काम किया था, क्योंकि उसने अपना कोइन जो है, यहाँ पे गोल्ड कोइन नहीं है, पे एक सोवेरियन लिख देना, ठीक है, यहाँ पर उसने अपनी एक कोइन एक पुअर बेगर को दे दिया था। अब शायद उसके पास और कुछ नहीं बचा था या फिर कम पैसा बचा था, जिसकी वजह से वो गाड़ी में नहीं जा सकता था इसलिए उसे पैदल ही चलना पड़ता अपने घर के लिए। What information did Hughie want to have from Ellen? When Hughie met Ellen at night at Pality Club, he wanted to know if he had finished his painting satisfactorily. जब ह्यूजी एलन से पैलिटी क्लब में मिला तो वो ये जानना चाहता था कि क्या उसने अपनी पेंटिंग को ख़त्म कर लिया है या नहीं, मतलब उसकी पेंटिंग अच्छे से बन चुकी है या नहीं। फॉर होम इन द वर्ड हिम यूज फॉर इन द फर्स्ट लाइन, यहाँ पे हिम किस लिए यूज़ किया गया है, पैराग्राफ आप बुक से देख लेना। द वर्ड हिम यूज इन द फर्स्ट लाइन इज द मॉडल बैरन हसबर्ग. ह्यूजी एक्सपेक्ट हिम टू बी एट हिज होम व्हेन ही रिटर्न. क्वेश्चन बी, व्हाट डिड ह्यूजी हैव एट होम? व्हाट डिड ही वांट टू डू विद दैट? ह्यूजी के घर पर क्या था और वो उन सब चीज़ों के लिए साथ क्या करना चाहता था? ह्यूजी के पास घर पर बहुत सारे कपड़े थे जिनका अब ज़्यादा कुछ काम नहीं था, और वो इन कपड़ों को उस गरीब भिखारी को दे देना चाहता था जो कि एक मॉडल था जिसके फटे पुराने कपड़े थे. क्वेश्चन सी, बट ही लुक स्प्लेंडेड इन दैम, इन विच टोन इन द सेंटेंस स्पोकन? The tone of the sentence is ironical as he looked a model of perfect beggar. His look had helped Alan creator a masterpiece. Tell him of your offer. Which offer is refers to in the first line? In this line, Eugene informed Trevor that lots of his old unusual clothes were lying at his home. Now, in a further gesture, large-heartedness, he wanted to offer those clothes to a poor मैन. दिस वाज द ऑफ़र. यहाँ पर ऑफ़र के बारे में बताया गया है कि ह्यूजी ने अपने दोस्त को ये बताया कि उसके घर पर बहुत सारे पुराने कपड़े पड़े हैं जिन्हें वो उस बुजुर्ग व्यक्ति को देना चाहता है. What seems poetic to you in picturesqueness to me? What does the speaker means by it? Answer is the rags worn by the Trevor's model show his poverty, which melted Hughie's heart. However, what looked poverty to Hughie seems to fascinating spectacles to Trevor because they give him a look of perfect beggar model. Paragraph second. What does Alan tell Hughie about the old beggar? Hughie ने old beggar के बारे में एलन ने ह्यूजी को ओल्ड beggar के बारे में क्या बताया? हाँ, तो यहाँ पे ह्यूजी जो है ह्यूजी को ट्रेवर ने ये बताया कि जो मॉडल उसके स्टूडियो में था वो एक रिचेस्ट वेल्थिएस्ट मैन है पूरे यूरोप का, वो बुजुर्ग व्यक्ति. व्हाट डस एलन से अबाउट द ओल्ड बेगर्स फाइनेंशियल पोजीशन? एलन ने ओल्ड बेगर की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में क्या बताया? उसने बताया कि ह्यूजी को कि वो ओल्ड मैन सच में बहुत अमीर व्यक्ति है, वो पूरे लंदन को खरीद सकता है. हर जगह उसके हर जगह पर कैपिटल्स में उसके खुद के घर हैं, और वो रसिया कैन प्रिवेंट रसिया गोइंग टू वॉर, और रसिया को वॉर पर जाने से भी रोक सकता है. हाउ इज़ बैरन हसबर्ग अ फ्रेंड ऑफ एलन? बैरन हसबर्ग एलन का फ्रेंड कैसे था? बैरन हसबर्ग इज एलन्स ग्रेट फ्रेंड बिकॉज ही बाय ऑल द पेंटिंग प्रिपेयर बाय एलन एंड दस सेव हिम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस. क्योंकि बैरन हसबर्ग एलन की सारी तस्वीरों को खरीद लेता था, उसकी पेंटिंग्स को खरीद लेता था, तो इस तरीके से एलन की फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स थी, यानी जो भी उसकी धन की कमी थी या परेशानियाँ थी, उससे उसे छुटकारा मिल जाता था. What
for did Baron Hansberg give the commission to Allen? Baron Hansberg expressed his desire to be painting as a poor, wretched beggar. That was the work Baron Hansberg assigned to Alan Trevor and gave him commission. Question E, or last question of this chapter. What do you know about the rags which were worn by the old beggars? आप उन रैग्स के बारे में क्या समझते हो जो ओल्ड beggar ने पहने हुए थे? The rags by the old beggar did not belong to him. In fact, this was the old suit which Trevor had bought while he was in Spain, which he had lent to his beggar model. कि ये रैग्स यानी ये फटे पुराने कपड़े ओल्ड बेगर को जो पहनाए गए थे, ये ओल्ड बेगर के नहीं थे, उस बुजुर्ग व्यक्ति के नहीं थे. इनफैक्ट इनको तो एलन ट्रेवर जो है ख़रीद कर स्पेन से लेकर आया था और शायद उसने ये उधार में बेगर मॉडल को दिए थे. तो यहाँ पर ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है. अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.